हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की तैयारी को, और ये आपकी है 11th थ्योरी क्लास। इससे पहले की सभी थ्योरी क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करे हैं उनका सोल्यूशन भी आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो ये जो क्लासेस चल रही हैं ये आपको बहुत हेल्प करेगी इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर जहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज आता है, और हम नीलिट ओ लेवल और ट्रिपल सी सिलेबस दोनों पर बेस्ड थ्योरी क्लासेस चला रहे हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज़ नंबर सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स कवर अप कर चुके हैं, तो अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, और इससे प्रीवियस क्लास का जो लिंक है वो ऊपर गिवन है आई बटन में, वहाँ से भी देख सकते हो आप। तो बात करेंगे आज नंबर सिस्टम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर डेफिनेटली एग्ज़ाम में सिक्योर होने वाले हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम को, और 3 से 4 क्लास में विद प्रॉपर प्रैक्टिस हम ख़त्म कर लेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे बात करेंगे प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस के बारे में। तो आपको हर क्लास के एंड में मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस जो उसी क्लास पर बेस्ड होते हैं, जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में करने होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हैप्पी लर्निंग ने दिए कमेंट बॉक्स के अंदर, तो वेरी गुड हैप्पी लर्निंग। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसीडर्ड डैश स्टोरेज। ठीक है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती हैं वो किस टाइप का स्टोरेज कहलाती है? फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्परेरी या फिर नॉन परमानेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन वोलेटाइल। तो HDD हमने कल डिस्कस किया था हार्ड डिस्क के बारे में। तो हार्ड डिस्क आपकी होती है नॉन वोलेटाइल इन नेचर, मतलब पावर ऑफ होने पर उसका जो कंटेंट है, जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस है वो डिलीट या फिर लॉस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, CD-ROM स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे आपसे CD-ROM की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगर आपसे पूछेंगे CD की फुल फॉर्म तो क्या बनेगी? कॉम्पैक्ट डिस्क। और अगर पूछेंगे CD-ROM की क्या होगी तो क्या होगी? CD-ROM की होगी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन डैश कंप्यूटर मेमोरी। तो यहाँ पूछा गया है जो आपकी बूट सेक्टर फाइल होती है सिस्टम की, वो किस मेमोरी के अंदर स्टोर करी जाती है? रैम में, रोम में, कैश में या फिर रजिस्टर के अंदर? तो जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसमें बूटिंग का प्रोसेस आता है। ठीक है, एक होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है वार्म बूटिंग। तो बूटिंग को डिस्कस करेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर। तो यहाँ बोला गया है कि बूट सेक्टर की फाइल्स किस मेमोरी में होती है? तो वो होती है आपकी रोम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी के अंदर आपकी बूट सेक्टर फाइल स्टोर रहती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी कंपोनेंट इन द कंप्यूटर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा फास्टेस्ट मेमोरी कंपोनेंट है? हार्ड डिस्क है, रजिस्टर्स है, कैश मेमोरीज है या फिर रैम है? तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर्स। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट होते हैं क्योंकि वो आपके CPU के अंदर ही रिसाइड करते हैं। ठीक है, इसीलिए CPU सबसे पहले रजिस्टर्स को एक्सेस कर पाता है और ये फास्टेस्ट मेमोरी कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके कैश मेमोरी, देन आपका आता है रैम एंड देन आता है आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, अगर नंबर करें कि यहाँ पे लिखते हैं सबसे फास्टेस्ट तो आपके होते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट है। इसके बाद आपके होते हैं कैश मेमोरी, इसके बाद आपकी आती है रैम जो आपकी होती है मेन मेमोरी, एंड देन इसके बाद यहाँ पे आती है आपकी हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी सबसे स्लो होती है एक्सेस की अगर बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ऑर्डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का क्या मेन पर्पस होता है? तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि डेटा को ये स्टोर करके रखे। ठीक है, एज अ स्टोरेज ऐसे यूज़ करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी को। ठीक है, क्योंकि देखो आपका जो रैम है ना उसके अंदर डेटा स्टोर नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ
उस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कैरी करती है जो इस वक्त करंटली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपके डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। इनसे कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज़ नहीं होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए भी इसका यूज़ नहीं करते हैं, ना ही नेटवर्किंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। मेन काम क्या है इसका मेन पर्पस होता है डेटा को स्टोर करके रखना, ताकि फ्यूचर में आपको जब भी उसकी ज़रूरत हो आप उसे एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कल मैंने आपको इन डिटेल एक्सप्लेन किया था कि हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ बोला गया है कि हार्ड डिस्क को हम डिवाइड करते हैं ट्रैक्स के अंदर, और ट्रैक्स को फर्दर डिवाइड करते हैं किसके अंदर, सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। और सेक्टर्स के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। सेक्टर्स इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। आपसे कई बार पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन कि हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर क्या होता है और हार्ड डिस्क को किस में डिवाइड करते हैं। तो मान लो ये आपका एक प्लेटर है, तो इस प्लेटर को फर्दर डिवाइड करते हैं अलग अलग ट्रैक्स के अंदर इस टाइप से, और ट्रैक्स को डिवाइड करते हैं किसमें, सेक्टर्स के अंदर, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ये आपका ट्रैक है, और जो ये हिस्सा है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है इसका, ये इसका एक सेक्टर है, ठीक है। ये आपका एक ट्रैक का सेक्टर हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की कैसेट टेप इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ। कैसेट टेप किस मेमोरी का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेमोरी का, प्राइमरी मेमोरी का, वोलेटाइल मेमोरी का, या फिर टर्शरी मेमोरी का। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी मेमोरी। आप सभी ने कैसेट टेप देखा भी होगा, अब तो इसका यूज़ नहीं होता है, बट पहले इसका बहुत यूज़ करते थे ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। टू रीड डेटा फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव एंड टेप ड्राइव यूजेस। डेटा को रीड करने के लिए फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव और टेप ड्राइव किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी, सेंसर टेक्नोलॉजी, मैग्नेट टेक्नोलॉजी, या फिर पेन का। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेट टेक्नोलॉजी। और अगर आपसे पूछते हैं सीडी रोम किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है डेटा को रीड करने के लिए, तो इसका आंसर बनेगा लेज़र टेक्नोलॉजी। और ये सभी यूज़ करते हैं किसको, मैग्नेट टेक्नोलॉजी को, ठीक है। इसके अलावा आपके 2 क्वेश्चन और थे होमवर्क के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 था 1024 पेटाबाइट्स इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन ये रह गई थी कि इसका एक करेक्ट ऑप्शन मैंने आपको दिया ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला है, 1 EB मतलब 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू होता है आपका 1024 पेटाबाइट्स, और 1 EB एक भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप ठीक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 EB इसका आंसर होगा। 1024 पेटाबाइट्स क्या होते हैं आपके, 1 EB के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 EB इसका राइट आंसर बनने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 10 आपका था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू। तो वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक था। TB की फुल फॉर्म क्या होती है, टेराबाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को आप सभी करेक्ट कर लेना। ये मिस्टेक हो गई थी मेरे से एक कि मैंने आपको 1 EB ऑप्शन में दिया ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप ठीक कर लेना याद से। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे आज की क्लास के टॉपिक के बारे में। कंप्यूटर नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, बिना समझे आपके आंसर्स ठीक नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, और अगर कोई भी डाउट यहाँ पे आता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद से भी और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पोस्ट कर देना, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर डिस्कस करवा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम को डिस्कस करना। देखो यहाँ पे अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द पोजिशनल नंबर सिस्टम। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है पोजिशनल नंबर सिस्टम को वेयर देयर आर ओनली अ फ्यू सिम्बल्स कॉल्ड डिजिट्स, जिसके अंदर सिर्फ कुछ सिम्बल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डिजिट्स, और इन सिम्बल्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। डिपेंड करता है कि नंबर के अंदर उन सिम्बल्स की क्या पोजीशन है, ठीक है।
and these symbols represent different values depending on the position they occupy in the number. तो किसी नंबर के अंदर उस सिंबल की क्या पोजीशन है उस पर बेस्ड उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है. नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग. जो आपके नंबर के अंदर अलग अलग डिजिट्स होती है उनकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट है द डिजिट. ठीक है, डिजिट है क्या, उसकी वैल्यू क्या है, मतलब क्या उसका नंबर है. उसके बाद द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, नंबर के अंदर उस डिजिट की पोजीशन क्या है. सबसे पहले बात करेंगे डिजिट कौन सी है, उसके बाद उस डिजिट की पोजीशन क्या है उस नंबर पे, एंड देन द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी बेस क्या है. बेस को आप रेडिक्स भी कहते हो, दोनों सेम बात है. ठीक है, रेडिक्स और बेस बिल्कुल सेम बात होती है. वेयर द बेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन द नंबर सिस्टम. तो किसी भी नंबर सिस्टम की बेस का मतलब क्या होता है, बेस बोलो या रेडिक्स बोलो एक ही बात है. तो बेस और रेडिक्स का मतलब ये होता है कि उस नंबर सिस्टम में टोटल कितनी डिजिट्स अलाउड है, कितनी उसके अंदर अवेलेबल डिजिट्स है. ठीक है, तो हमारे सिलेबस में टोटल है 4 नंबर सिस्टम जो हमें ढंग से पढ़ के जाने हैं, उन पर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाने हैं. तो वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, सेकेंड इज बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम. थर्ड इज ऑक्टल, ये बी है, ऑक्टल नंबर सिस्टम. ठीक है, नंबर सिस्टम. एंड फोर्थ इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. तो ये चारों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर हमें फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी करके जाने हैं. तो आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ. ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है. यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता है. देखो यहाँ पे क्या है, द नंबर सिस्टम दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ. जो अपनी डेली लाइफ के अंदर हम नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं उससे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10. तो इसका बेस कितना होता है, इसका बेस होता है 10. ठीक है, या फिर रेडिक्स भी बोल सकते हो इसे आप. अब यहाँ पे बेस 10 का मतलब क्या है कि इट यूजेस 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 से लेके 9 तक. मतलब इसके अंदर 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स को हम यूज़ कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर. तो 0 से लेके 9 अगर काउंट करोगे तो टोटल आपकी हो गई 10 डिजिट्स. इसीलिए इसका बेस कितना है, 10 है. मतलब इसके अंदर सिर्फ 10 डिजिट्स ही अलाउड हो सकती है, तो इसीलिए इसका बेस 10 है. आया समझ. In decimal number system, the successive positions to the left of the decimal point represent units, tens, hundreds, thousands and so on. तो जिस तरीके से आप छोटी क्लास में करते थे कि सबसे स्टार्टिंग की होती है आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसे आप बोलते हो यूनिट्स, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर 10,000 एंड सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच पोजीशन रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 10. ठीक है, तो हर एक जो आपकी पोजीशन है नंबर के अंदर वो आपकी 10 की एक पावर को रिप्रेजेंट कर रही होती है. फॉर एग्जाम्पल द डेसिमल नंबर 1 2 3 4. अब यहाँ पे एकदम बेसिक सा एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ. देखो यहाँ पे आपके सामने एक डेसिमल नंबर है 1 2 3 4. 1234 इज द नंबर, कंसिस्ट ऑफ द 4 डिजिट्स. इसके अंदर है 1 2 3 4 इसमें डिजिट्स हैं. ठीक है, एक बार इसे यहाँ लिखते हैं. देखो 1 2 3 4. यहाँ पे क्या है, ये है 1234. तो यहाँ पे देखो ये आपका है डेसिमल नंबर. तो यहाँ पे जो डिजिट 4 है वो आपकी है यूनिट्स पोजीशन पे. ये जो आपकी डिजिट 4 है ये आपकी है यूनिट्स पोजीशन पे. ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे आपकी डिजिट नंबर 3 है ये आपकी है
टेंस पोजीशन पे, जो आपकी डिजिट 2 है वो आपकी है हंड्रेड्स पोजीशन पे, हंड्रेड्स पे है, और जो आपकी 1 डिजिट है ये वाली, ये आपकी है थाउजेंड्स पोजीशन पे, ठीक है, थाउजेंड्स पोजीशन पे। इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इट्स वैल्यू कैन बी रिटन एज, आप इसकी वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे 4 इंटू 1, 3 इंटू 10, 2 इंटू 100 और 1 इंटू 1000। 4 आपका है यूनिट पे, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 आपका है टेंस पे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, 2 आपका है 100 प्लेस पे, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 आपका है 1000 पे, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ना एक मिस्टेक है, एक बार से ठीक कर लेते हैं, 1 मिनट रुकना। मिस्टेक ये है कि यहाँ पे ये सब इसकी पावर के अंदर आएगा, तो इसे पावर में कर लेते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 और यहाँ पे 1 मिनट 10 की पावर ये आपकी 0 है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हमने करा क्या है, हमने यहाँ पे 4 इंटू 1 को रिप्रेजेंट किया है 4 इंटू 10 की पावर 0, 3 इंटू 10 को हम लिख रहे हैं यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर 1, और 2 इंटू 100 को हमने यहाँ पे लिख दिया है 2 इंटू 10 की पावर 2, और यहाँ पे 1 इंटू 1000 को हमने लिखा है 1 इंटू 10 की पावर 3। तो हमने बेसिकली इन्हें 10 की पावर्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे आप लिखो 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4, ऐड करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 1 2 3 4। तो बेसिकली यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि किस तरीके से आप डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे 10 की एक स्पेसिफिक पावर से, और फिर इसको आपस में ऐड करके आंसर निकालोगे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ईच पोजीशन रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिट्स वाली पोजीशन है ये आपकी 10 की पावर 0 है, टेंस वाली पोजीशन आपकी है 10 की पावर 1, 100 वाली पोजीशन आपकी 10 की पावर 2 है, और थाउजेंड्स वाली पोजीशन आपकी 10 की पावर 3 है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, हर एक पोजीशन पर 10 की पावर को रखोगे और उस डिजिट के साथ उसे मल्टीप्लाई करके आप डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करा डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। अभी हम बात करेंगे बाइनरी के बारे में, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन करना, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है इसके अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको क्या बात याद रखनी है कि इसका बेस और रेडिक्स होता है 10, 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स इसके अंदर अलाउड रहती है, और आप यहाँ पे हर एक पोजीशन को 10 की एक स्पेसिफिक पावर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे एक्सप्लेन कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शॉर्ट में, तो देखो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो होता है 2। यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स अलाउड होती है, 0 और 1, इसीलिए इसका बेस क्या होता है 2 होता है, बिकॉज यहाँ पे 2 डिजिट अलाउड है, 0 या फिर 1। नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। यहाँ पे इसका बेस है आपका 8, और यहाँ पे डिजिट्स अलाउड रहती है 0 से लेके 7 तक, ठीक है। अगर आप काउंट करोगे 0 to 7 तो आपके टोटल 8 डिजिट्स यहाँ पे अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होता है बेस 16। तो यहाँ पे जो डिजिट्स होती है वो होती है 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद हम लेटर्स यूज़ करते हैं A से लेकर F तक। तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सभी तीनों नंबर सिस्टम को, ठीक है। तो बढ़ेंगे आगे और सबसे पहले डिस्कस करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम को। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। यहाँ पे हम कन्वर्जन की बात नहीं करेंगे अभी सिर्फ समझेंगे क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम आर एज फॉलोज। यूजेज 2 डिजिट्स 0 and 1। तो आप सब लोग जानते हो कि बाइनरी नंबर सिस्टम 2 डिजिट्स यूज़ करता है, 0 and 1। ऑल्सो कॉल्ड एज बेस 2 नंबर सिस्टम। हम इसे बेस 2 नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट्स अवेलेबल हैं, तो इसे बेस 2 भी कह सकते हैं, बेस 2 नंबर सिस्टम। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट पोजीशन इन अ बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट्स अ 0 पावर ऑफ द बेस 2, एग्जाम्पल 2 की पावर 0। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं बाइनरी नंबर 10101 का, ठीक है। पहले ये समझो 10
ये आपका 0 है, 101 ये आपका बाइनरी नंबर है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है, ये इसकी क्या है, रेडिक्स या फिर बेस आप कह सकते हो, ठीक है। इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे बेस को सबस्क्रिप्ट के अंदर नीचे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, और ये बिल्कुल आपके सेम होते हैं, ठीक है। तो आप इसे बिना रेडिक्स या बेस के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट पोजीशन इन अ बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट्स अ 0 पावर ऑफ द बेस टू एग्जाम्पल 2 की पावर 0। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप पोजीशंस काउंट करो। मैं यहाँ पे एक बार कलर चेंज करती हूँ आपको समझाने के लिए। अगर एक बार आपको सभी नंबर सिस्टम समझ में आ गए, उसके बाद कन्वर्जन तो बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे बात करते हैं पोजीशन की। तो ये आपकी है पहली पोजीशन, ये आपकी सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है और ये फिफ्थ पोजीशन है। ब्लैक में जो मैंने लिखा है ये आपकी पोजीशंस है। हमारे पास टोटल 5 पोजीशन है और हर एक पोजीशन पे आपका एक डिजिट लिखी हुई है, या तो 1 या फिर 0, बिकॉज यहाँ पे 2 ही डिजिट अलाउड है। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बोला है जो आपकी पहली पोजीशन है इसे आप रिप्रेजेंट करते हो 2 की पावर 0 के साथ। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे। अभी डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं। देखो तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ढंग से। मैं एक बार इसे साफ साफ लिख के बताती हूँ। थोड़ा स्पेस यहाँ पे पहले क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। देखो यहाँ पे आपकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 इनटू में आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 के साथ। प्लस में नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट पोजीशन पे आपका 0 है, 0 इंटू 2 की पावर करनी है 1, प्लस नेक्स्ट पोजीशन पे है 1, 1 इंटू 2 की पावर कर देंगे 2, प्लस नेक्स्ट पोजीशन पे है 0, 0 इंटू 2 की पावर कर देंगे यहाँ पर 3, प्लस नेक्स्ट आपकी फिफ्थ पोजीशन पे है 1 इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 की पावर 4 के साथ। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट का मतलब यही है कि लास्ट पोजीशन इन अ बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट्स अ x पावर ऑफ द बेस 2। तो जो आपकी लास्ट पोजीशन है उसे आप 2 की पावर x के साथ रिप्रेजेंट करोगे। और यहाँ पे x क्या है, x यहाँ पे है 2 की पावर x, यहाँ पे क्या है, x रिप्रेजेंट्स द लास्ट पोजीशन -1। देखो आपकी लास्ट पोजीशन वैसे क्या है 5 है, लेकिन यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है लास्ट पोजीशन -1, मतलब 4 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है 0 के साथ, इसीलिए 0 1 2 3 4 ही आप लिखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बस यही समझाया है कि जो आपकी फर्स्ट वाली पोजीशन पे जो भी डिजिट लिखी है उसे आप मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 0 के साथ, और उसके बाद आप एक एक पावर इंक्रीज करते चलोगे, और जो आपकी लास्ट पोजीशन पे डिजिट लिखी हुई है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर लास्ट पोजीशन -1, मतलब जो आपका 5 था उसमें से -1 करेंगे तो आएगा 4, तो यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इतनी सी बात यहाँ पे आपको समझानी है। इसके बाद यहाँ पे इस टेबल के अंदर हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी नंबर को डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करते हैं इसे डिस्कस करेंगे हम बाद में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को। देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम आर एज फॉलोज। यूजेस 8 डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे 0 से लेके 7 तक तो टोटल यहाँ पे हो गई 8 डिजिट्स। तो 8 डिजिट्स का मतलब क्या है, इसका बेस कितना हो गया 8, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज बेस 8 नंबर सिस्टम, इसे हम बेस 8 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। अब यहाँ भी सेम वही बात है कि पहली पोजीशन को ऑक्टल नंबर में हम रिप्रेजेंट करते हैं 8 की पावर 0 के साथ, ठीक है। और जो आपकी लास्ट पोजीशन होती है ऑक्टल नंबर की उसे आप रिप्रेजेंट करते हो 8 की पावर x से, और जहाँ पे x क्या होगा आपका लास्ट पोजीशन -1। जो भी आपकी पोजीशन होगी लास्ट उसमें से -1 कर देंगे तो वो आपकी बन जाएगी पावर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो 12570, नीचे आपने सब स्क्रिप्ट के अंदर 8 लिखा हुआ है इसका बेस रिप्रेजेंट करने के लिए। आप इसे
ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको 1 2 5 7 0। इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट पोजीशन है वो आपकी है ये वाली 1 2 3, आपकी पोजीशंस ऊपर लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आपकी है 0 डिजिट, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 8 की पावर 0 से, प्लस यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन आपकी है सेकंड, और यहाँ पे लिखा है डिजिट आपका 7। यहाँ पे 8 की पावर 1 से करेंगे, आपको एक एक करके पावर इंक्रीज करनी है। इसके बाद है 5 इंटू 8 की पावर करनी है 2, प्लस 2 इंटू 8 की पावर करनी है 3, और प्लस 1 इंटू 8 की पावर यहाँ पे कर देनी है 4। तो यहाँ पे जो 8 की पावर x है, तो यहाँ पे x क्या है आपका लास्ट पोजीशन -1। यहाँ पे भी आपकी लास्ट पोजीशन 5 है, लेकिन हमने यहाँ पे 4 लिखा है, मतलब लास्ट पोजीशन में से एक माइनस करके आपको 8 की पावर में रखना है। तो इस तरीके से आप ऑक्टल नंबर सिस्टम को 8 की पावर्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर में, तो कैसे करते हैं इसको डिस्कस करेंगे बाद में। यहाँ पे सिर्फ समझना है कि क्या होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ कि कैसे आपको इन नंबर सिस्टम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करना पड़ेगा। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। देखो, इट यूजेस 10 डिजिट्स एंड 6 लेटर, तो ये आपके यूज़ करता है 10 डिजिट्स को, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके हो गए 10 डिजिट्स, ठीक है। और ए से लेकर एफ तक आपके हो गए 6 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल अगर काउंट करोगे इन्हें डिजिट्स और आपके लेटर्स को मिला के टोटल बताते हैं 16, ठीक है। तो इसमें हम 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं और 6 लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, टोटल है 16, मतलब 16 इसकी बेस कहलाती है, ठीक है। अब देखो, लेटर्स रिप्रेजेंट्स अ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 10। अब जो आपके लेटर्स हैं ना, वो नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देखो 9 के बाद आता है 10 11 12 13 14 15, लेकिन हमने इन नंबर्स के लिए क्या किया हुआ है, अलग अलग लेटर्स का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे 10 के लिए हम यूज़ करते हैं ए का, 11 के लिए करते हैं बी का, 12 के लिए सी का, 13 के लिए डी का, 14 के लिए हम करते हैं ई का इस्तेमाल, और 15 के लिए हम करते हैं एफ का इस्तेमाल। कि अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। अब देखो यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बेस 16 नंबर सिस्टम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके 10 डिजिट है और 6 लेटर्स है। टोटल काउंट करोगे तो यहाँ पे हो गए आपके 16, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन इन अ हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट्स अ 0 पावर ऑफ द बेस 16। जो पहली पोजीशन होगी उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 16 की पावर 0 के साथ, और जो लास्ट पोजीशन होगी उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 16 की पावर x के साथ, जहाँ पर x क्या होगा, लास्ट पोजीशन -1। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका 19 FDE, ठीक है। इसे आप 19 FDE 16 अगर यहाँ नहीं भी लिखते तब भी समझ में आता है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की नोटेशन है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जो आपका ये ई है ना, ये आपका है फर्स्ट पोजीशन पर, ई आपका है फर्स्ट पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड है, ये आपकी फोर्थ पोजीशन है कि फिफ्थ पोजीशन है, ठीक है। 1 इज इन फिफ्थ पोजीशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ई आपका है फर्स्ट पोजीशन पे, तो आपको ई को मल्टीप्लाई करना है 16 की पावर 0 से, प्लस में आपको डी को मल्टीप्लाई करना है 16 की पावर 1 से, फिर 16 की पावर 2 से, 3 से, और एंड में 4 से। तो आपको एक एक करके पावर्स इंक्रीज करनी है हर एक नंबर सिस्टम के अंदर। और आप देख पा रहे हो कि लास्ट वाले जो आपकी डिजिट है 1, उसको आपने मल्टीप्लाई किया 16 की पावर 4 से, मतलब लास्ट वाली जो पोजीशन थी -1 किया, तो आपने उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे नंबर कन्वर्जन के बारे में। आपके सिलेबस में नंबर कन्वर्जन से ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन नंबर कन्वर्जन करने के लिए आपको बेसिक तो आना चाहिए ना, इसलिए समझाया है, ठीक है। अब देखो
देयर आर मैनी मेथड्स और टेक्निक्स विच कैन बी यूज टू कन्वर्ट नंबर्स फ्रॉम वन बेस टू अनदर। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एक बेस से दूसरी बेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग। तो हम किन किन के बारे में बात करने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट इज डेसिमल टू अदर बेस सिस्टम, डेसिमल से आपको किसी और बेस में जाना है। सेकंड इज अदर बेस से आपको डेसिमल में आना है। इसके बाद नेक्स्ट इज अदर बेस से आपको नॉन डेसिमल में जाना है। नेक्स्ट इज शॉर्टकट मेथड बाइनरी से ऑक्टल में आने के लिए। इसके बाद शॉर्टकट मेथड ऑक्टल से बाइनरी में आने के लिए, और शॉर्टकट मेथड है आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आने के लिए, और इसका रिवर्स बाइनरी से हेक्साडेसिमल के बाद हेक्साडेसिमल से बाइनरी में भी आप शॉर्टकट मेथड से आ सकते हो। तो ये शॉर्टकट मेथड आपको ज़रूर से आने चाहिए अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करने एग्जाम में, तो ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे डेसिमल टू अदर बेस सिस्टम के बारे में। डेसिमल से किसी और बेस में आप कैसे जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेसिमल टू अदर बेस सिस्टम, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगी और उसके बाद ये आपको पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे कि यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या क्या किया है, ठीक है। क्योंकि आप भूल सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेप्स के फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। बट यहाँ पे पहले आपको करके बताऊंगी, फिर आपको वापस इस पे लेके आऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 29 और यहाँ पे इसकी बेस देख पा रहे हो 10 है, मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। आपको इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सबसे पहले बात करूँगी बाइनरी की, फिर ऑक्टल की, और फिर हेक्साडेसिमल की। तो यहाँ पे ये तरीका जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, करना कैसे वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी प्लेन आपकी शीट पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम की। आज की क्लास में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम को, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो जाए आज की क्लास में। डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपका है 29 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 29 चाहे आप ऐसे लिखिए या फिर आप इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आपको डेसिमल नंबर मिलता है और बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि देखो डेसिमल से आप किसी बेस में भी जाओ तो आपको डिवाइड ही करना है, ठीक है। तो डेसिमल से किसी भी बेस में जाओ, अगर आप जाते हो ऑक्टल में, अगर आप जाते हो हेक्साडेसिमल में, तब भी आपको डिवाइड ही करना है। डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है इसकी बेस से। तो यहाँ पे इसकी बेस क्या है? 2 है, तो आपको उस बेस से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। सबसे पहले पहला पॉइंट, डिवाइड करना है आपको। डिवाइड डेसिमल नंबर, जो आपका डेसिमल नंबर है उसे डिवाइड करेंगे हम बाय गिवन बेस, मतलब जिसमें भी आपको जाना है उसकी बेस से आप उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। देखो, डिवाइड करने का तरीका समझो, किस तरीके से आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे आपने 29 लिख दिया और यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 2 से, बिकॉज हमें बाइनरी में जाना है। तो 2 से आप डिवाइड करोगे। अब डिवाइड करने का तरीका समझ लो। आपको 29 को डिवाइड करना है 2 से। तो आप देखो 29 2 के टेबल में कहाँ पे आती है। तो यहाँ पे 2 1 जा आपका 2 हो गया और 2 4 जा होता है 8। अब 9 में से 8 गया तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर आपको इस साइड यहाँ पे लिखते चलना है, ठीक है। इसके बाद 14 आ गया। अब इस 14 को भी आपको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 7 जा होता है 14 और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। इसके बाद फिर से आपको डिवाइड करना है 7 को 2 से। तो 2 3 जा होता है 6 और यहाँ पे 7 - 6 कितना होता है? 1 आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखते हो और यहाँ पे आप रिमाइंडर लिखते जा रहे हो, ठीक है। इसके बाद आपको 3 को डिवाइड करना है 2 से। तो 2 1 जा क्या होता है? आपका 2 होता है और 3 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आपका रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करो, फिर से डिवाइड करो 2 से। तो 1 को डिवाइड करेंगे अगर हम 2 से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
इसके बाद यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 1 को 2 से। तो 1 को 2 से डिवाइड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 ज़ीरोज़ा कितना होता है आपका, 0 होता है, ठीक है, 2 ज़ीरोज़ा होता है आपका 0, तो 1 माइनस 0 कितना होता है 1। तो इस तरीके से जब तक आपको यहाँ पे 0 ना मिल जाए जब तक आपको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 29 को जब तक डिवाइड किया जब तक मुझे यहाँ पे 0 नहीं मिल गया। तो एंड में आपको आंसर कैसे निकालना है, अब देखो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नीचे से ऊपर की ओर आंसर लिखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप आंसर लिखोगे 1 1 1 0 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका जो बेस है वो हो गया आपका 2, ठीक है। तो 29 जो आपका एक डेसिमल नंबर था जिसका बेस आपका क्या था 10 था, उसे हमने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी नंबर सिस्टम में। कैसे किया, आपने उसे डिवाइड करा, आपके बेस मतलब 2 से आपने उसे डिवाइड किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल नंबर को बाइनरी में। तो लिखने का तरीका याद रखो कि जो इसकी MSB होगी ना, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये आपकी होती है MSB, इसे बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये वाली बिट। और जो ये वाली बिट है इसे बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB, ठीक है। तो जो आपका लास्ट रिमाइंडर होगा ना वो आपका बनेगा क्या, MSB। और इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर आपको लिखना है, ठीक है। तो इसे हमने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो आई होप सो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, ठीक है। अब वापस आते हैं और यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो स्टेप 1 क्या है, डिवाइड करेंगे डेसिमल नंबर को टू बी कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस, ठीक है। जिस भी नए वाले बेस में आप जा रहे हो उसके बेस से आपको डिवाइड करना है डेसिमल नंबर को। इसके बाद गेट द रिमाइंडर फ्रॉम द स्टेप 1 एज द राइट मोस्ट डिजिट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द न्यू बेस नंबर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो समझना इसको, आपको डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो आपका बनेगा क्या, LSB, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, LSB बन गया ना यहाँ पे, तो वो आपका LSB ही बनता है। इसके बाद स्टेप 3 क्या है, डिवाइड करेंगे फिर से क्वेश्चन को ऑफ द प्रीवियस डिवाइड बाय द न्यू बेस, ठीक है। तो आपको जब तक डिवाइड करना है जब तक आपको क्वोशंट 0 नहीं मिल जाता, ठीक है। इसके बाद स्टेप 4 क्या है, रिकॉर्ड द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 3 एज द नेक्स्ट डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द न्यू बेस नंबर। इसके बाद रिपीट करना है आपको स्टेप 3 और स्टेप 4 जब तक आपका जो क्वोशंट है वो 0 नहीं हो जाता। द लास्ट रिमाइंडर दस ऑब्टेन्ड विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द न्यू बेस नंबर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका लास्ट रिमाइंडर होगा वो आपका बनेगा MSB, ठीक है। MSB बनेगा आपके न्यू बेस नंबर का। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, मैंने वही लिखा है जो मैंने करा है। इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए टेबल की फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले मैंने 29 को डिवाइड किया 2 से, तो मेरा जो आंसर आया वो आया 14 और यहाँ पे रिमाइंडर आया 1। इसके बाद 14 को फिर से डिवाइड करा 2 से, तो आंसर आया 7, रिमाइंडर आया 0। फिर 7 को डिवाइड किया 2 से, आंसर 3, रिमाइंडर 1। फिर 3 को डिवाइड किया 2 से, आंसर 1, रिमाइंडर 1। फिर 1 को डिवाइड किया 2 से, आंसर 0 और रिमाइंडर 1। तो जब तक आपको क्वोशंट 0 ना मिल जाए जब तक आपको डिवाइड करते रहना है। तो यहाँ पे देखो, एज मैंशनड इन द स्टेप्स 2 and 4 द रिमाइंडर्स हैव टू बी अरेंज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर। तो आपको रिमाइंडर्स को अरेंज करना होता है रिवर्स ऑर्डर के अंदर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। इसका मतलब क्या है, जो आपका पहला रिमाइंडर था वो आपका बन गया लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और जो आपका आखिरी रिमाइंडर था वो आपका बन गया मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो ये हमने किया, हमने इसको ऐसे लिख दिया, ये आपका है लास्ट वाला रिमाइंडर, ये आपका है लास्ट रिमाइंडर, ठीक है, और ये आपका है फर्स्ट रिमाइंडर। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ, आगे हम बहुत फास्ट करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट रिमाइंडर को हम बनाएंगे MSB भी कह सकते हो या फिर आप इसे MSD भी कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप इसे बनाओगे LSB भी कह सकते हो या फिर इसे LSD भी कह सकते हो। तो LSB मतलब है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट भी कह सकते हो, सेम बात होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1
1 1 0 1। तो रिवर्स ऑर्डर में नीचे से लेके ऊपर की ओर आप लिखोगे और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ मैंने इस तरीके से 29 जो डेसिमल नंबर था उसे कन्वर्ट किया बाइनरी नंबर में। 11101 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पे सीख लिया डेसिमल को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। आपको ऐसे कोई टेबल नहीं बनाने एग्जाम के अंदर, ये सिर्फ समझाने के लिए दिया है, आपको सिर्फ इस तरीके से करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे आपको दोबारा से बताती हूँ, उसके बाद आपको होमवर्क दूंगी और फिर कल डिस्कस करेंगे डेसिमल से ऑक्टल कैसे आते हैं और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे आते हैं एंड सो ऑन। कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे रब कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 37 ले लेते हैं। ठीक है, 37 डेसिमल नंबर है, इसे आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। 37 जो एक डेसिमल नंबर है उसे हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले आप 37 को डिवाइड करेंगे 2 से, बिकॉज 2 आपकी वो बेस है जिसके अंदर आपको कन्वर्ट करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं डिवाइड करूँगी 37 को 2 से तो क्या आएगा? 2 1 जा 2 और यहाँ पे क्या हो गया? 2 8 जा होता है 16, तो यहाँ पे 1 आपका हो गया रिमाइंडर। इसके बाद यहाँ पे फिर से करेंगे डिवाइड, 2 9 जा 18, रिमाइंडर आपका आ गया 0, यहाँ पे ये 0 हो गया। इसके बाद फिर से करेंगे 9 को डिवाइड 2 से, तो 2 4 जा होता है 8, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। इसके बाद यहाँ पे करेंगे डिवाइड, 2 2 जा होता है आपका 4, रिमाइंडर आपका आ गया 0। इसके बाद यहाँ पे करेंगे 2 1 जा होता है 2 और यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है? 2 0 कितना होता है? 0 और 1 माइनस 0 इज़ 1। तो इस तरीके से आपने इसे कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे आपको नीचे से ऊपर की ओर रिवर्स ऑर्डर में आपको लिखने हैं रिमाइंडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लास्ट रिमाइंडर जो आएगा वो आपका बनेगा MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे 1 0 0 1 0 1, ये आपने आंसर निकाल लिया आपके बाइनरी में। तो 37 जो आपका डेसिमल नंबर था उसे हमने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर? बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो आई होप सो आपको यहाँ पे डेसिमल से बाइनरी तो कन्वर्ट करना डेफिनेटली आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में देती हूँ जिन्हें आप कल करके लेके आना, और कल हम डिस्कस करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और कुछ आगे के कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में दे रही हूँ। देखो यहाँ पे सभी के सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर मेंशन करना ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1। आपको यहाँ पे 57 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आपको 19 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे आपको 61 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और यहाँ पे आपका है 4th क्वेश्चन जहाँ पे आपको क्या करना है? 23 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको 78 कर लेते हैं। यहाँ पे 78 को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। ठीक है, तो अगर आप 5 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अच्छे से आ जाएगा क्या? डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो कल हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर करेंगे डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल।
तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, और अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो सभी के सभी शेयर करना क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। कल हम डिस्कस करेंगे बहुत अमेजिंग कंसेप्ट और क्वेश्चन भी, ठीक है। तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है और इस लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलने वाली है PDF। तो अभी तक जितनी क्लास हो चुकी है उन सभी क्लासेस की कंपाइल्ड PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो आज मैं डाल दूंगी उसे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो टाइमली फॉर्म फिल कर लीजिए। तो आप सभी के सभी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करना कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको आज की क्लास समझ में आई या फिर नहीं आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।